बना दिया उन्होंने हमारा। गुड इवनिंग गाइज, मैं हूँ हीना परमार एंड वेलकम टू माय चैनल। सो लास्ट व्लॉग में मैंने आपसे कहा था कि मैं कहीं जाने की प्लानिंग कर रही हूँ, बट हो सकता है वो कैंसिल हो जाए। बट लकीली वो कैंसिल नहीं हुआ और फाइनली मैं जा रही हूँ। और कहाँ जा रही हूँ वो आपको आगे आगे धीरे धीरे व्लॉग में पता चल जाएगा। ओके गाइस, सो जो मेरी फ़्लाइट थी वो थी सुबह 4 बजे की, और उसके लिए मुझे घर से निकलना पड़ा था रात को 1 बजे। जल्दी जल्दी एयरपोर्ट पहुंच गई, चेक इन हो गया, सिक्योरिटी चेक हो गया, कॉफ़ी भी पी ली। अब समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, क्योंकि कम्प्लीटली सो भी नहीं सकते थे और एक्साइटमेंट भी थी। बस इसी बात का वेट था कि मैं जल्दी से फ़्लाइट में बैठूं और 2 घंटे सो जाऊं। ये गाइस, मैं फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गई और अब मैं आपको बता देती हूँ कि मैं आई हूँ अमृतसर। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड है, और सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग कहीं पहुँचने का मज़ा ना कुछ अलग ही होता है। और मैं मुंबई से आई हूँ और मुंबई में बहुत गर्मी थी, और यहाँ पे इतनी ठंड तो बहुत मज़ा आ रहा था। ऐसा लग रहा है मैं फॉरेन में रहती हूँ। और गाइस, सुबह सुबह ड्राइवर ने मुझे बैड न्यूज़ सुनाई। उन्होंने कहा कि आज अमृतसर में स्ट्राइक है, पूरा अमृतसर बंद रहेगा, शायद आप अपनी होटल तक भी नहीं पहुंच पाओगे और आपको एयरपोर्ट पे ही रुकना पड़ेगा। मैंने कहा आप किसी भी तरह हमें होटल तक पहुंचाओ और बाद का हम देख लेंगे। सो हम लकीली होटल तक पहुंच गए, और रास्ते में ही ये ज्ञानी टी स्टॉल पड़ता था, और ये बहुत फेमस है, यहाँ की चाय बहुत फेमस है। सो हमने सोचा कि ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, बाद में देखते हैं कुछ खुला है कि नहीं, बाद में देखा जाएगा, बट अभी तो फ़िलहाल ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट में मैंने खाया ये वहाँ का बहुत ही फेमस बन मस्का और ऑमलेट ब्रेड, प्लस ये चाय। ये तो बहुत ज़्यादा फेमस है, ये मस्ट है, अगर आप अमृतसर जाते हो तो ये तो ट्राई करना ही करना। आगे जाने देंगे। और ये देखो, जिस स्ट्राइक की हम बात कर रहे थे उसकी शुरुआत हो गई थी, और मेरी होटल का रास्ता इसी गेट के अंदर से था। बट शायद शुरुआत ही थी तो उन्होंने हमें नहीं रोका और जाने दिया, और मैं सेफली अपनी होटल पे पहुंच गई। बट मेरा चेक इन 12 बजे का था, तो मैंने यहाँ पे सामान रख दिया और सोचा कि जिस काम के लिए मैं आई हूँ सबसे पहले वही किया जाए, और वो था गोल्डन टेम्पल जाना। और मेरी होटल से गोल्डन टेम्पल वॉकिंग डिस्टेंस पे था, तो मैं पैदल ही चल पड़ी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज स्ट्राइक थी, तो सारी दुकानें बंद थी, कम लोग थे, शांति थी, सुकून था। सो शायद ये स्ट्राइक होना कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया। ओके गाइस, सो मैं फाइनली गोल्डन टेम्पल पहुंच गई, फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ, एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छी फीलिंग है यहाँ आने की।
और फिर गोल्डन टेम्पल से बाहर आने के बाद मैंने खाए लड्डू। अमृतसर में इसे लड्डू कहते हैं और ये 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं ये ड्राई वाले और ये जो ऑरेंज वाले हैं वो गीले वाले, और दोनों ही बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। और फिर आ गई गन्ने के जूस की बारी। वो कहते हैं ना कि पंजाब आए और गन्ने का जूस नहीं पिया तो क्या ही पंजाब आए। हाँ, वैसे तो आज स्ट्राइक थी और सारी दुकानें बंद थी। मुझे जलेबी खानी थी, वो भी दुकान बंद थी, बट ये गन्ने वाले भैया मुझे दिख गए। और सच कहूँ यहाँ के गन्ने भी डिफरेंट थे और गन्ने का जूस भी काफ़ी गाढ़ा, स्वीट और काफ़ी फ्रेश वाला था, तो मज़ा ही आ गया। और ये लो, जिस स्ट्राइक की हम सुबह से बात कर रहे थे वो शुरू हो गई थी, बट अच्छा है कि मैंने दर्शन भी कर लिए थे और ब्रेकफास्ट भी हो गया था। ओके गाइस, सो 12 बजे मैं होटल में आ गई थी और 3 घंटे के लिए सो गई थी। अब ऑलमोस्ट 4 बजने वाले थे और स्ट्राइक भी 4 बजे ख़त्म होने वाली थी, तो मैंने सोचा कि अब बाहर निकला जाए, अमृतसर को एक्सप्लोर करती हूँ, कुछ अच्छा अच्छा खाना खाती हूँ और ठंड के थोड़े मज़े लेती हूँ। पानी पूरी खा ली, पानी पूरी। हो। और फिर हमने ले ली किसी रिलेटिव की एक्टिवा, क्योंकि ऑटो में घूमना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि जितनी भी फेमस जगह थी वो हमें ढूंढनी पड़ रही थी। और अभी हम ढूंढ रहे थे शर्मा जी की दुकान, और शर्मा जी की दुकान फाइनली हमें मिल गई। ये थी रमेश शर्मा स्वीट शॉप, और यहाँ की गर्मा गर्म जलेबी और ये छोटे छोटे वाले गुलाब जामुन बहुत ज़्यादा फेमस थे। और बहुत ढूंढने के बाद हमें फाइनली ये वाली शॉप मिल गई। ये है राणा फ्रूट क्रीम, और यहाँ की फ्रूट क्रीम, ओ माय गॉड, ट्रस्ट मी, आपने अब तक जितने भी आइसक्रीम्स खाए होंगे वो सब इसके सामने फेल है। मेरे लिए अगर मुझे पूछोगे तो मैं यही कहूँगी कि हाँ, मैंने अब तक जितने भी आइसक्रीम्स खाए वो सब इसके सामने फेल है, क्योंकि ये क्रीम इतनी ज़्यादा फ्रेश थी, इसके अंदर इतने ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स थे, और मेरा पेट फुल था, बट फिर भी मुझे ये छोड़ने का मन नहीं कर रहा था।
बस ये खाने के बाद ज़्यादा जगह तो नहीं बची थी पेट में, बट फिर भी मैंने थोड़ी मूंगफली, रेवड़ी और गजक पैक करवा लिया। सो गाइज, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपने एंजॉय किया होगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। बाय बाय।